चतुर्मास जो है उसका अनादि सत्य सनातन धर्म में ये लिखा है कि सूर्यास्त पे से भोजन करना चाहिए। चारों वेदों में, धर्मशास्त्रों में जो बड़े बड़े मठाधीश है, जो चोटन महाराज है, तारा या जो आस जो भी मठाधीश है, वो जो भी सूर्यास्त से पहले वो भोजन कर, सूर्यास्त के बाद में खाना न खाना, ये चतुर्मास का मुख्य मतलब है। तो आम गृहस्थ लोगों को भी सूर्यास्त से पहले खाना खाना चाहिए, उसमें कि भोजन की शुद्धता पवित्रता रहती है और विचार पवित्र रहते हैं। बाद में कोई लोग तो बाद में पानी भी नहीं पीते और कोई लोग पानी पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, लेकिन भोजन सूर्यास्त की सूर्य की शाखा में पहले भोजन 7:30 बजे तक सूर्यास्त होता है हिंदू में, तो 7 बजे 7:15 बजे भोजन कर लाना चाहिए। आम चतुर्मास का मतलब महत्व ये कि चौमासे के अंदर जो लाइट में जो पतंगे आते हैं वो न पड़े और भोजन अशुद्ध न हो, ये मुख्य उद्देश्य इनका मतलब चतुर्मास का पालना का यही है। हाँ, जीवों की रक्षा के लिए। और रात में हल्का भोजन हो, हाँ, रात में हल्का मतलब स्वास्थ्य भी, रात में हल्का भोजन हो तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ठीक रहे उसमें हमने। और बस यही मुख्य महत्व तो ये, बाकी तो सात्विक भोजन होना चाहिए, तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे साधु सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो। ऐसे अपन देहात में कहा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिया पानी वैसी हो वाणी। तो शुद्ध पानी भोजन और शुद्ध पवित्र जल हो तो उसमें विचार भी पवित्र रहते हैं। और वैसे यहाँ तक लिखा है कि जो भोजन रसोईया जैसे घर के होते हैं तो वो भी सात्विक विचारधारा वाला हो तो उसके हाथ से खाया हुआ भोजन अच्छा रहता है। और घर में भी जो गृहिणी मातृशक्ति है तो उनको भी अपने अच्छे विचारों से भोजन बनाए तो उसका आगे खाने वाले के लिए भी अच्छा असर पड़ेगा। सेवा भाव जी, ममता होनी, हाँ, ममता होना चाहिए। बस ममता संसार के अंदर, प्रकृति के अंदर मातृशक्ति में ही बताई गई है। चाहे किसी पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, जो भी हो, माँ तो माँ ही होती है प्रकृति के लिए सब प्राणियों के लिए। माँ की ममता, इसका विशेष महत्व शास्त्र संसार में अलग ही है, प्रकृति का अलग ही है। आम भक्त बस आम भक्त ये जो आम जो चतुर्मास है, चौमासा है, तो उसमें सूर्यास्त से पहले भोजन कर दो और हल्का भोजन करो बस। और धर्म की दृष्टि से देखें, सनातन दृष्टि यही है। हाँ, तो हाँ ये है। और वैसे तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता की आज्ञा का अपने जीवन को ऐसा कार्य न करे जैसे माता पिता की आत्मा को कष्ट दुख पहुँचे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और विचार भी सात्विक हो तो अच्छे हो, बढ़िया है। और वो पालना करेगा तो उसके आने वाले संतान वो भी उसकी देखकर पालना करेगी। और वो माता पिता का अवहेलना करेगा तो आने वाली वो संतान वो उसकी आज्ञा पालन नहीं करेगी। ये तो संसार के अंदर देख देने रीति ही है। धार्मिक होते हैं बस, नहीं चौमासे में कोई मना नहीं है, उसमें दुगनी डाले जाते हैं, शुभ लाभ वगैरह ये होते हैं। हाँ, बाकी हो सकते हैं बस। हाँ, ये तो ज्योतिषियों का विषय है वैसे, नया कार्य बाकी होता, बाकी होते हैं वैसे। हाँ, जो चल रहा है बस होते। हाँ, उसमें छोटे बड़े होते हैं। हाँ, बस होते रहते हैं कुछ दुगड़ी पर्यावरण, ये तो वही पर्यावरण तो, हाँ, पर्यावरण तो वनस्पति, ये तो प्रकृति संसार पर्यावरण के ऊपर ही टिकी हुई है। आजकल बहुत थोड़ा ज़मीन का दोहन ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल का भी खोदाई वो ज़्यादा हो रही है, वनस्पति तो जंगलात तो थोड़े कटिंग कई होती है, जैसे मतलब है तो मतलब वैसे वन विभाग की तरफ से जो एरिया है उसमें बनने से कम जितने हो सके तो अब जीवन में अपने कम से कम 20-25 पौधे लगाने चाहिए। पौधा एक पालना आने वाली पीढ़ी के लिए कितनों को पशु पक्षियों को फल देता है, राहगीर को नीचे बैठने छाया देता है, वो खुद वो धूप से हर दूसरे को शांति प्रदान करता है। तो ये भावना मतलब होना चाहिए, परमार्थ की बात है। हाँ, साधु संत के लिए सब मारे गए तो सब परमार्थ का काम, यानी स्वार्थ के लिए न करके परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए। वृक्ष ऊपर से अपनी धूप को सहन करता है और दूसरों को छाया देता है, और पशु पक्षियों को फल देता है, राहगीरों को छाया देता है। तो ये हाँ, परमार्थ के लिए ये लोगों में कहा था परमार्थ चारधारी देव। आग बरसात होती है परमार्थ के लिए होती है, वायु चलती है शुद्ध वायु वृक्षों के लिए, ये परमार्थ के लिए। चारों धारी देव, चारों ने अपना शरीर को धारण किया है परमार्थ के लिए।